पूरा देश जहां कोरोना के संकट से जूझ रहा है और इस लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने में जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में कुछ देशद्रोही इन वॉरियर्स पर हमला कर वायरस के खिलाफ जंगों को कमजोर कर रहे हैं, उन पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर ये बदतमीजी कब तक? कोरोना वॉरियर्स पर हमला क्यों? रक्षकों की जान लेने पर आमादा क्यों? इन करतूतों से कोरोना से कैसे जंग जीतेगा देश? कोरोना से कहां तक भागोगे? ये वो सवालात हैं जो इस देश के हर उस देशवासी के जहन में उठ रहे हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर उनके सम्मान में थाली और ताली बजाई थी, क्योंकि ये वो कोरोना कर्मवीर हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना वायरस के शिकार हुए लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें इन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ती हैं। ताजा तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले की हैं, जहां अस्पताल में ये 2 कोरोना वॉरियर्स लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं। दरअसल कर्फ्यू के दौरान ये पुलिसकर्मी कसाई मोहल्ले में गए थे। इस बीच कुछ लोगों ने इन पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस हमले में 3 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। आज थाना कोतवाली का स्टाफ हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी टोंक में मेडिकल सर्वे के लिए पहुंची महिलाओं की टीम पर भी हमला हो चुका है। टोंक के अलावा अलवर, धौलपुर, कोटा और चुरू में भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए जा चुके हैं। अब यूपी के मुरादाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ में शामिल लोग कोरोना वॉरियर्स पर पथराव कर रहे हैं। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम जब नागफनी इलाके के कोरोना सस्पेक्ट को लेने पहुंची तो सस्पेक्ट के परिजनों ने ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। टीम पर हुए पथराव की वजह से 2 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। दरअसल विभाग की ये टीम जिस सस्पेक्ट को लेने पहुंची थी उसका नाम सरताज था और वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। हालांकि सरताज अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर मुरादाबाद प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 महिलाएं भी हैं। इसके बाद पुलिस इन इलाकों की ड्रोन से निगरानी कर रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी करने की हिमाकत ना कर सके। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की वारदात में इंदौर भी पीछे नहीं रहा। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया था, जिसमें कोरोना वॉरियर्स घायल हुए थे। संकट का ये वो समय है जब पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने में जुटी हुई है। मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जमात के अलावा कुछ सनकी ऐसे भी हैं जो संकट की इस घड़ी में कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से लड़ने में मदद करने की जगह लड़ाई को कमजोर करने में लगे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स लगातार जंग लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जीत के लिए डॉक्टर, नर्स दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन इन कोरोना वॉरियर्स को बीमारी का कहर भी झेलना पड़ रहा है। कई डॉक्टर और नर्सेस कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर कोरोना से खुद को बचाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी बचाने की मुहिम में जी जान से लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का कहर। एमपी और राजस्थान में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 से ज्यादा हुई। एमपी में कोरोना के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को एमपी में 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एमपी में कोरोना के कहर का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि हेल्थ वर्कर भी इससे बीमार हो रहे हैं। भोपाल में 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दोनों नर्स एम्स अस्पताल की। पिछले हफ्ते ही भोपाल में 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इंदौर में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के कहर के चलते राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जहांगीराबाद इलाका देश का पहला ऐसा इलाका बन गया है जहां इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस इलाके में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी और ये पता तब चला था जब इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। देश के अंदर पहला ये क्षेत्र बन गया है जहाँ पर करीब 10,000 की करीबन स्क्रीनिंग की गई है लोगों की जो यहाँ पर निवास करते हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कोरोना से पीड़ित मरीजों की मौत हुई थी
उनकी शव यात्रा में तमाम जो लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था, वो गए थे। हालांकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस दौरान ही पता चला था, जब रिपोर्ट आई थी कोविड-19 की, कि जो मृत हुआ है व्यक्ति उसे कोरोना था, जिसके बाद पूरे एरिया को सील कर दिया गया था, जहांगीराबाद इलाके को। और यहाँ पर प्रशासन ने तैयारी की थी स्क्रीनिंग कराने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा सके। एमपी में 52 जिलों में से 26 जिलों में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। एमपी में कोरोना से 50 से ज्यादा मौत हुई। इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखा गया है। इंदौर में कोरोना के 690 से ज्यादा मरीज सामने आए। इंदौर में कोरोना से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं और ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगा रहे हैं और जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता चलती है उनको क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांट दिया है और 11 जोन में बांट के सर्वे के लिए अलग अलग टीम लगाई है। अकेले इंदौर में हमने अब तक 3.9 लाख 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर दिया है। एमपी की तरह राजस्थान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में भी कोरोना मरीजों की तादाद 1000 के पार पहुंच चुकी। कोरोना के जद में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भी आ रहे हैं। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले भी राजस्थान से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना के मामले पाए जा चुके। जयपुर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अब तक परकोटा ही हॉट स्पॉट बना हुआ था, लेकिन अब कोरोना परकोटे की सीमा लांघकर जयपुर के तमाम क्षेत्रों में फैल रहा है। मानसरोवर तक पहुंच गया, वैशाली नगर, एमडी रोड, यानी कि जयपुर के तमाम इलाकों में अब कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। मानसरोवर में तो एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो बेहद खतरे की घंटी है। इससे पहले भी मेडिकल स्टाफ के कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। पूरे राजस्थान भर की हम बात करें तो करीब 400 डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। और ये जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर डॉक्टर्स में, वो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आज हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, जिनके भरोसे हम कोरोना की जंग जीतने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जयपुर में सीनियर रेजिडेंट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी स्टाफ ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। डॉक्टर सरकार से जरूरी इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। 7 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद में कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाए। वो ना हॉस्टल और घर नहीं दिया जाकर उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल के अंदर 500 से 600 रेजिडेंट और भी रहते हैं। मान लो एक भी रेजिडेंट अगर पॉजिटिव आता है, अगर वो यहीं रहता है दूसरे रेजिडेंट्स के साथ में, तो यहाँ कॉमन लेट बाथ है, कॉमन किचन है, कॉमन वाटर कूलर है, तो इससे दूसरे रेजिडेंट्स को भी संक्रमण का उतना ही खतरा है। राजस्थान और एमपी दोनों राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े। दोनों राज्य कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद दोनों राज्यों के कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पूरा दम लगा रहे हैं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया है। यहाँ एक निजी होटल से कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर्स को निकाल दिया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। निश्चित तौर पर यह खबर बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। ये वही होटल है पिकडली, जहां पर एम्स के जो डॉक्टर हैं 1 हफ्ते तक इलाज करते हैं, उसका 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाता था। ये होटल पिकडली, इसके अलावा 2 अलग अलग होटलों को और अधिग्रहित किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन कल अचानक डॉक्टरों को यहाँ से निकाल दिया गया, ये कहकर कि जो रेट जिला प्रशासन ने तय किए हैं वो रेट जो है वो हमारे मीट आउट हम नहीं कर सकते, उस रेट पर हम नहीं रख सकते। ये बड़ा लू पॉइंट ज़रूर है यहाँ पर। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि डॉक्टरों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसी खबरें आती है तो निश्चित तौर पर पीड़ा ज़रूर होती कि जो डॉक्टर्स लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन डॉक्टर्स को होटल प्रबंधन सिर्फ कुछ पैसों के लिए अगर बाहर निकाल देता तो निश्चित तौर पर बेहद पीड़ादायक है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सभी विभागों के अधिकारियों को तलब भी उन्होंने किया और हो सकता है इसमें कुछ बीच का रास्ता भी निकल जाए। लेकिन एम्स के डॉक्टर अब इस होटल में दोबारा आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जिस तरह से कल उन्हें यहाँ से हटाया गया है, दोबारा इस होटल में बात हो भी जाए फिर भी वो इस होटल में दोबारा नहीं आएंगे।
तो कोरोना पर सरकार की लाख कोशिशों और कोरोना वॉरियर्स की कुर्बानियों के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जैसे ही 6 जमातियों को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला, वो अस्पताल से ही फरार हो गए। हालांकि इन सबको पकड़ लिया गया है। जारी है जमात का इंसानियत से विश्वासघात। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तबलीगी जमाती। परिवार से लेकर समाज के दुश्मन बने जमाती। कोरोना पॉजिटिव होते ही इंदौर से भागे 8 जमाती। तबलीगी जमात की ये बदतमीज ब्रिगेड, जिसे ना तो अपने घर वालों की जान की फिक्र है और ना ही समाज की, तभी तो क्वारंटाइन सेंटर में यह इलाज ना कराकर वहां से भाग खड़े हुए और समाज में कोरोना का संक्रमण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन बेशर्म जमातियों की ये भागदौड़ ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी और मुरैना में 4 जमातियों को पुलिस ने धर दबोचा। इंदौर से जो 4 क्वारंटाइन थे, जो जिसमें से 2 पॉजिटिव थे और 2 सस्पेक्टेड थे, जो इंदौर से भागे हैं, जो जमाती में आए थे। तो उनको हमारे पास जो न्यूज़ मिली थी, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। हमने हर एक का इंडिविजुअल चेक किया, एक एक को लेते हुए सबका आधार कार्ड वगैरह चेक करा। तो ये 4 लोग हमको ट्रक के ऊपर वाले बोनट में 3 लोग सोते हुए मिले और एक रईस जो कि अंदर कैबिन में बैठा हुआ था। तो इसमें से कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं? इसमें से अभी हमारे पास जो न्यूज़ आई है उसमें से 2 पॉजिटिव थे और 2 नेगेटिव थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामपुर यूपी के रहने वाले हैं, यूपी साइड के। ये क्या तबलीगी लोग हैं, जमाती में थे? हाँ जी, ये जमाती के लोग थे। 8 जमाती बुधवार को क्वारंटाइन सेंटर से भागे थे। इन्हें 30 मार्च को इंदौर पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। इनमें से 6 लोगों की बुधवार सुबह ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ये जानकारी मिलते ही 8 क्वारंटाइन सेंटर से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने समय पर घेराबंदी कर 3 जमातियों को पकड़ लिया और 5 जमातियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जो व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए थे वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो वो कुछ भयभीत हो गए, तो वो पीछे की दीवार वगैरह कूद के भाग गए थे। तो ये सूचना पे तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे घेराबंदी की गई और समस्त जो थानों में मोर्चाबंदी की गई और इनकी तलाश की गई। तो इसमें से 3 जो व्यक्ति हैं उनको पकड़ने में सफलता मिली और ये तीनों जो पकड़े गए, तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं और काफ़ी बहादुरी से हमारे जवानों ने इनको नियंत्रण में लिया। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर से फरार हुए 5 जमातियों में से 4 को मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन 5वां जमाती अभी भी फरार है। केले से लदा ये वही ट्रक है जिसमें इंदौर के क्वारंटाइन सेंटर से भागे 4 कोरोना पॉजिटिव जमातियों को पकड़ा गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। चारों को पकड़े जाने के बाद 3 अलग अलग एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। उनके साथ ही ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी लाया गया। इन जमातियों ने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा कि ये जहां जहां से गुजरेंगे, जिन जिन लोगों के संपर्क में आएंगे, उन्हें ये संक्रमित करते जाएंगे। इनके संपर्क में आने पर इनके परिवार के लोग भी कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, लेकिन इन्हें किसी की जान की फिक्र नहीं थी। इन्होंने तो शायद इंसानियत से विश्वासघात को ही अपना मूल मंत्र बना रखा है। इसीलिए ये जमाती इंदौर के क्वारंटाइन सेंटर से भाग खड़े हुए, ये जानते हुए भी कि ये सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, इनकी जान को खतरा हो सकता है और इनके भागने से दूसरे लोगों के भी कोरोना से संक्रमित हो जाने का खतरा है। इन्होंने कहा है कि इंदौर से हम भागे हैं और बोला है कि हम गेहूं काटने जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर लाया है ना, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। उसके पास है ना सिर्फ ना माल के लिए ना परमिट था, क्यों सवारी लेके आए ना, एक प्रश्न चिन्ह है। कुल कितने लोग हैं और इनको कहाँ रखा गया है? 6 लोग हैं, इनको है ना आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बावजूद इसके ये सभी क्वारंटाइन सेंटर से भाग खड़े हुए और अब तक न जाने इन लोगों ने कितने लोगों को संक्रमित कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं उत्तर प्रदेश में जमातियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। सीएम योगी की सख्ती के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जांच के बिना छिपे जमातियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी ने एडीजी, आईजी और सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के भीतर इन छिपे जमातियों को न सिर्फ पता लगाया जाए बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार विश्वव्यापी बीमारी बन चुकी कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त से सख्त निर्देश पारित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को, जो लोग अभी तक छिपे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो कोरोना के कैरियर हो सकते हैं और समाज में कोरोना के प्रसार में वाहक बन सकते हैं। अभी तक अगर डेटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसमें 60% लोग तबलीगी जमात से हैं और इसी को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि अब इन पर सख्त एक्शन शुरू किया जाए। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी एडीजी, आईजी और कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर जमातियों को खोजने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो लोग अभी तक छिपे हुए हैं उनको निकाला जाए। साथ ही पुलिस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर जो लोग हमला कर रहे हैं उन पर रासुका तक की कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन न करने पर भी कार्रवाई करें, तबलीगियों पर कठोर कार्रवाई करें। यानी शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार ये कहा गया है कि आप लोग छिपे नहीं। अगर आप तबलीगी जमात में गए थे, शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद मरकज़ से वापस लौटे हैं या आपके उनके संपर्क में कोई आया है, तो ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सामने आएंगे तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद उनको इलाज किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सामने नहीं आए और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस तरीके के निर्देश दिए हैं। 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ करके बाहर निकालेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। वहीं नोएडा में जुमे की नमाज के दिन पुलिस ड्रोन के जरिए निगरानी रख रही है। खुद पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह मौके पर नजर रख रहे हैं। आज जुमे का दिन है, ऐसे में नोएडा का सेक्टर 8 जो कि सील्ड एरिया है, यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं भी कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर लोग छत पर या बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हों। खुद कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार सभी चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई भी खुले में आकर कहीं कोई नमाज ना पढ़ रहा हो या फिर किसी और काम के लिए इकट्ठा ना हो रहा हो। नोएडा का सेक्टर 8 का ये इलाका पूरी तरह से सील है और लगातार यहाँ पर कई तरह से कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई भी इकट्ठा ना हो। जुमे का आज दिन था और ऐसे में लगातार निगरानी रखने के लिए ड्रोन से, यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। 2 ड्रोन से उड़ाकर पूरे एरिया में ड्रोन को तैनात करके ड्रोन को उड़ाकर ये देखा गया है कि कहीं भी कोई इकट्ठा ना हो या फिर कहीं भी कोई किसी भी तरीके से किसी भी छत पर, किसी भी मकान में या किसी भी गली में इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश ना कर रहे हों। कोशिश लगातार यही की जा रही है पुलिस की तरफ से भी कि कहीं भी कोई इकट्ठा ना हो एक साथ किसी भी काम के लिए, ताकि जो लड़ाई कोरोना के खिलाफ शुरू की गई है वो पूरी तरह से सफल रहे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, खुद कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, कई सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से जो शासन के जो आदेश दिए गए हैं उनका पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा हो। सर, किस तरह से आज जुमे का दिन है, सील्ड एरिया है, ये ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कितना सेंसिटिव एरिया है? देखिए, जनपद में 27 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिन पे बहुत ही सघनता से लॉकडाउन को इंश्योर कराया जा रहा है और इसी कड़ी में हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। हमारी सभी टीम्स जो हैं टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हैं। इस समय ड्रोन से एरियल सर्वेलांस हो रहा है, मोबाइल्स में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग जियो फेंसिंग कर रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों से इंग्रेस और एग्रेस ना हो, आना जाना जो है वो कंटेंट रहे और इस क्षेत्र से में जो संक्रमण था वो यहीं तक सीमित होकर रह जाए और उसको ट्रीट कर सकें। क्या पर्पस है, ड्रोन से क्या देखने की कोशिश की गई है? लॉकडाउन का जो नॉर्म्स हैं उसको एफिशिएंटली इन्फोर्स कराने के लिए बाहर सड़कें आप देख रहे हैं खाली हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं अंदर की गलियां हैं, पतली गलियां हैं, छतें हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको भी देखकर उनके ड्रोन की इमेजेस को फिर हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, कमिश्नर साहब हैं, बात यही बता रहे हैं कि ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई गली या छत पर इकट्ठा ना हो और अगर ड्रोन से कहीं भी कोई दिखाई पड़ता है उसकी जो इमेजेस मिलेंगी उस फोटोज़ को देखा जाएगा और अगर कोई भी ऐसा दिखाई पड़ता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यही है कि आप भी ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और बाहर ना निकले, ना ही किसी भी जगह इकट्ठा हो, क्योंकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अगर आप बाहर दिखाई पड़ेंगे, किसी भी जगह इकट्ठा होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मनीष अरोसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा।
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बिहार पुलिस एनएसी भी लगाएगी और पुलिस पर हाथ उठाने वालों का हाथ तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। बिहार की 12 करोड़ आवाम की जान की रक्षा के लिए और रोड पर खड़े हैं और वो आपको समझाने जाते हैं, आपके यहाँ संवाद करने जाते हैं, आपको क्वारंटाइन करने की सलाह देने जाते हैं। आप बाहर से आए हैं, हमला करेंगे तो पुलिस पर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। इस बात को समझ जाए, हम उसकी कमर तोड़ेंगे, कानून से तोड़ेंगे। उन पर जरूरत होगी तो हम NDMA एक्ट के अलावा जरूरत होगी तो हम NSA भी लगाएंगे। तो ये गुंडागर्दी है, बर्दाश्त नहीं होगी। 1% लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, 1%। 99% बिहार की आवाम बहुत समझदार है, वो हमारा सहयोग कर रही है, हमको उसका आशीर्वाद, समर्थन, प्यार हासिल है। 1% अगर कोई आदमी अगर ऐसा करता है, डॉक्टर पर हमला करोगे, स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करोगे, पुलिस वाले हमारा सिपाही जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, DSP जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, थानेदार जाएगा उस पर पत्थर फूंकोगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर FIR होगा, उनको जेल भेजेंगे, 24 घंटे में चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, गुंडा रजिस्टर में उनके नाम की प्रविष्टि कराएंगे, उनकी कुंडली खराब कर देंगे। देश में लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से कुछ तस्वीरें आई हैं जो इसी बात की तस्दीक करती हैं। जयपुर के खो नागौरिया इलाके में मस्जिद में नमाजी नमाज अता करने पहुंच गए थे। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर उसमें मस्जिद में छापा मारा और मौके से 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने सभी संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सर, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लॉकडाउन और धारा 144 की पालना करवाते हुए हम लोग गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि आयशा मस्जिद में कुछ लोग एकत्रित होकर के सामूहिक नमाज अदा कर रहे हैं तथा सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस पर मेरी टीम द्वारा मस्जिद को चेक किया गया तो वहाँ पर 15 व्यक्ति बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए हुए सामूहिक नमाज अदा करते हुए हमारे को मिले, जिनको हमने नमाज अदा करने के बाद में हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर के हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज करके जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। जो तस्वीरें अभी आपने देखी है ये जयपुर की यानी राजस्थान की, लेकिन कर्नाटक की जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई खौफ पैदा करने वाली हैं। पूरा देश जहां लॉकडाउन के दरमियान घरों में बैठकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्नाटक के हवेली जिले के सावानौर गांव की एक मस्जिद के अंदर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे नमाज अता करने के लिए। और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और मस्जिद में सामूहिक रूप से बैठकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को लाठियों से पीटा गया है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक एक कर तमाम लोग अंदर से निकलते हैं और उसके बाद पुलिस उनकी खबर लेती है। जो मस्जिद के अंदर से बाहर आ रहा है, अब उसकी जांच भी कर जाने की बात कही जा रही है कि क्या वो संक्रमित तो नहीं है।